अस्सलाम वालेकुम, मैं एडवोकेट मोहम्मद दाऊद। आज आप लोगों के साथ एक और अच्छी वीडियो डिस्कस करनी है। वीडियो भी है और कुछ पॉइंट्स भी हैं। जैसे कि आपको पता है, अभी रिसेंटली असेंबली के अंदर एक छोटा सा बिल पास किया गया है, टैक्स अमेंडमेंट एक्ट 2024। अच्छा, इसमें कुछ कुछ मोटी मोटी चीज़ें हैं जो आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, जो टैक्स के हवाले से, इनकम टैक्स हो या सेल्स टैक्स के हवाले से। कुछ उसमें मैंने कुछ पॉइंट्स निकाले हैं, वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जैसे कि आपको पता है, अब जब ये बिल कानून की शक्ल बन जाएगी तो उस टाइम मज़ीद कुछ नई चीज़ें आ जाएंगी, कुछ निकाल दी जाएंगी। कुछ मोटे मोटे पॉइंट्स मैंने अपने हिसाब से निकाले, जो अनरजिस्टर्ड लोग हैं और जो नॉन फाइलर्स हैं, ये एक्चुअली उन्हीं के लोगों के लिए है। अब मैं कुछ थोड़ा जिक्र करना चाहता हूँ। ये असेंबली में तो पेश कर दिया गया है। इस हवाले से जो नॉन फाइलर्स हजरात हैं ना, उनके लिए कंडीशन एक लगा दी गई है। वो ये है कि 800 सीसी की जो गाड़ी है, इससे बड़ी गाड़ी वो ख़रीद नहीं सकेंगे। बड़ा सख्त कानून पॉइंट निकाला है। 800 सीसी गाड़ी बड़ी छोटी होती है, सिर्फ नॉन फाइलर्स पे पाबंदी लगा रहे हैं। मुझे पता है शायद ये इसकी अप्रूवल ना हो सके, लेकिन अपने एंड से जो चीज़ें इसमें दी गई हैं उसके पॉइंट्स के वाले से करना चाह रहा हूँ। सेकंड नंबर पे, नॉन फाइलर के लिए उन्होंने एक हद मखसूस कर दी है कि वो ज़्यादा जायदादें खरीद नहीं सकता, मतलब कुछ ज़्यादा प्रॉपर्टी खरीद नहीं करेगा। एक लिमिट लेवल तक रख देंगे। वो क्या लिमिट होगी वो इंशाल्लाह वो आने वाले वक्त में जब वो कानून बनेगा तो उस टाइम बता देंगे। तीसरा शेयर है, तीसरी चीज़ है जो नॉन फाइलर्स के लिए है, कि वो जो शेयर्स खरीदेंगे वो भी ज़्यादा से ज़्यादा खरीदारी नहीं कर सकते। अब वो क्या चीज़ होगी, एक लिमिट लेवल लगा दिया है उस पे भी। वो लिमिट क्या है, वो इसके अंदर कानून के अंदर शामिल कर दिया जाएगा। क्या होगा क्या इसके अंदर। इसके साथ साथ अब नॉन फाइलर के लिए कंडीशन लगा दी है कि वो अकाउंट भी ओपन नहीं कर सकता। बड़ी सख्त पाबंदी लगा दी जा रही है। इसके बाद एक उन्होंने कहा जी कि नॉन फाइलर की एक हद से ज़्यादा बैंकिंग ट्रांजैक्शन नहीं कर सकेगा। ज़्यादा ट्रांजैक्शन नहीं होंगी, मतलब लेट से आप ऐसे कह सकते हैं कि एक दिन में ट्रांजैक्शन आप 2 कर लें, 3 चेक काट लें, 4 के चेक काट लें या ऑनलाइन ट्रांसफर्स कर लें, वो सिंपल एक ट्रांजैक्शन तक महदूद रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं हो सकेगा। इसके अलावा जो नॉन फाइलर हैं वो मोटरसाइकिल, रक्शा वगैरह, ट्रैक्टर खरीदने की इजाज़त होगी। सिर्फ वो ये चीज़ें खरीद सकते हैं, नॉन फाइलर्स के लिए है। मोटरसाइकिल वगैरह, रक्शा वगैरह होगी, ट्रैक्टर वगैरह खरीदने की खरीदारी की जा सकती है और ज़्यादा नहीं होगा कुछ भी। अच्छा, और इसके अलावा एक और बड़ी सख्त कंडीशन लगा दी गई है नॉन फाइलर के लिए कि जो भी कारोबारी अफराद हैं उनके बैंक अकाउंट भी मुंजमद कर दिए जाएंगे। मुंजमद का मतलब है उन्हें फ्रीज़ कर देंगे, ज़्यादा देर चल नहीं सकेंगे। सिर्फ और सिर्फ करने का पर्पज़ ये है कि बंदा फाइलर हो जाए। बताने का मकसद सिर्फ ये है। इसके साथ साथ कुछ गैर रजिस्टर्ड लोग जो रजिस्टर्ड अपने आप को नहीं करवाते, उनकी कारोबारी अफराद की जायदादें वगैरह ट्रांसफ़र नहीं हो सकेंगी। जिस तरह आप लोग कहते हैं ना, सेल परचेज़ की आप ट्रांजेक्शन्स करते हैं जिसमें एडवांसेस वगैरह पे किए जाते हैं 236C और के हवाले से, चाहे वो बाइंग में हो चाहे सेलिंग में हो, उनके लिए सख्त पाबंदी लगा दी जा रही है। ये जस्ट एक बिल की शक्ल में है। आपको बताने का मकसद ये है, कोई डराना नहीं था, लेकिन कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने इसमें से निकाले हैं। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में जब ये कानून बनेगा तो बाकायदा मैं एक नई वीडियो के साथ कंप्लीट पॉइंट्स बना के आपके साथ शेयर करूँगा। उसके बाद अब गैर रजिस्टर्ड लोग हैं, उन्हें प्रॉपर्टी भी उनकी हुकूमत सील कर सकती है, उसको इजाज़त होगी। मतलब कोई भी प्रॉपर्टी आप किसी फॉर्म में भी रखते हैं, अब रजिस्टर्ड बंदा नहीं है, उसकी जायदाद को गवर्नमेंट अपने पास रिकॉर्ड में छीन के रख सकती है। जिसे बहुक्म सरकार जब्त कर ली जाती प्रॉपर्टी, उस तरह की भी वो सील करेंगे, उसको लॉक करेंगे, जुर्माने चार्ज करेंगे, सारी चीज़ें शामिल हो जाएंगी। इसके साथ साथ गैर रजिस्टर्ड लोगों के भी बैंक अकाउंट मुंजमद कर दिए जाएंगे। मुंजमद में बार बार एक वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, वो है जी फ्रीज़ करना। मतलब आप ट्रांजेक्शन नहीं कर सकेंगे, ना ही आप पैसे निकलवा सकते हैं, ना ही पैसे जमा करवा सकते हैं। काफ़ी टाइट मामला हो जाएंगे। अच्छा, इसी तरह जो सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड लोग नहीं हैं वो भी प्रॉपर्टीज़ ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे जी। अगर यहाँ करवाना चाहते हों उनको भी ट्रांसफ़र कराने की प्रॉब्लम नहीं, वो प्रॉब्लम होगी बहुत ज़्यादा। अब लाज़मी बात है, कुछ बिज़नेस की ट्रांजैक्शंस के हवाले से बिज़नेस में कर रहे हों तो सेल्स टैक्स की रजिस्ट्रेशन भी कंपलसरी होती है। उन लोगों के लिए भी पाबंदी लगा रहे हैं कि प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे। इसके साथ साथ लाज़मी है जी सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन की 2 दिन के बाद अब कोई बहुत सी ऑप्शंस चलती हैं इसमें ना। अब लाज़मी है उन्होंने देखना है जो सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड बंदा है या रजिस्टर्ड नहीं भी है बट एक्चुअली बिज़नेस की ट्रांजैक्शंस कर रहा है, उसके लिए काफ़ी मुश्किलात होंगी। किसी फॉर्म में भी गवर्नमेंट के पास ये राइट होगा कि वो अकाउंट क्लोज़ कर सकते हैं। ये वो चंद चीज़ें हैं
जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, एक और जो बड़ा मेजर पॉइंट उन्होंने निकाला है, जो बहुत हाइलाइट होने वाला है कि जो फाइलर हज़रात हैं, उनके वालिदैन, उनकी औलाद, उनके मतलब उनके बच्चे जो 25 साल तक की उम्र के हों और उसकी बीवी फाइलर होगी, वो भी इसी कानून का हिस्सा बनेगी उसके साथ-साथ। पहले था कि हर बंदे को इंडिपेंडेंट फॉर्म में किया जाएगा, अब ये कह रहे हैं जी डिपेंडेंट और जो डिपेंडेंट होंगे, वो इंडिपेंडेंट के अंडर आ जाएँगे सारे। उसकी लिमिट उन्होंने 25 साल तक कर दी, 25 साल के बाद जाके मामला चलेंगे कि वो सेपरेट अपने मामला कर सकता है। एक बड़े स्ट्रिक्ट मामलात हैं। अब गवर्नमेंट को डेफ़िनेटली इस बारे में सोचना पड़ेगा, इससे डेफ़िनेटली बड़ी हाइप क्रिएट होगी। अब जब तक कानून की शक्ल नहीं बनती, कुछ अमेंडमेंट्स भी आएँगी, उसमें कुछ रिज़र्वेशंस भी होंगी। हर बंदा अपने हिसाब से कुछ पॉइंट ऑफ व्यू देगा, चूँकि असेंबली में बिल ये पेश कर दिया गया है। अब हर बंदा ऑब्जेक्शन भी करेगा। अब जब तक इसको फाइनलाइज़ करके 2/3 मेजॉरिटी के साथ बिल अप्रूव नहीं होता, तब तक ये कानून का हिस्सा नहीं है। लेकिन ये पॉइंट्स दे देने का मकसद सिर्फ़ ये है कि इसमें इन्होंने लोगों को बाउंड कर रहे हैं, अकाउंट फ्रीज़िंग के हवाले से, प्रॉपर्टी की क्या कहते हैं सेल परचेज़ के हवाले से सारी चीज़ें मुंजमद कर दी जानी हैं, मतलब फ्रीज़ कर दी जाएँगी, ट्रांज़ैक्शंस करने में मुश्किलात होंगी। बताने के सिर्फ़ और सिर्फ़ इसलिए बताया जा रहा है कि ये बिल पेश किया जा रहा है। डेफ़िनेटली इसमें चेंजेज़ की जा सकती हैं आने वाले वक़्त के अंदर जब ये बिल एक कानून की शक्ल बनेगा। जी।